इस साल महाशिवरात्रि के अवसर पर बनारस की गंगा आरती के तर्ज पर जमशेदपुर के स्वर्णरेखा तट पर माँ टूसू और स्वर्णरेखा आरती का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी राज्य के आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी। बुधवार को वे यहां पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा कि महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह नागा साधुओं का शाही स्नान होगा, दिन में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक होगा, उसके बाद शाम को गंगा आरती की तर्ज पर माँ टूसू और माँ स्वर्णरेखा आरती का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद रात में भोजपुरी के प्रख्यात लोक गायक भरत सिंह भक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे। उन्होंने बताया कि स्वर्णरेखा नदी को पर्यावरण से मुक्त करने को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है। साथ ही स्वर्णरेखा नदी के तट पर मीथेन गैस के प्रवाह से हो रहे लोगों की परेशानियों को दूर करने हेतु युद्ध स्तर पर तैयारियां किए जाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने बताया कि उक्त स्थल को पार्क के रूप में विकसित करने का आदेश दे दिया गया है। अगले 3-4 दिनों में मीथेन गैस की समस्या से क्षेत्र के लोगों को निदान दिला दिया जाएगा। वहीं उन्होंने शहर के कचरा निष्पादन को लेकर सरकार और जिला प्रशासन को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही खैरबनी प्लांट को चालू कराया जाएगा। उसे चालू होने में जो व्यवधान है उसे दूर करने का निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील भी कचरा प्लांट को लेकर गंभीर है। इस दिशा में हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि जब हमने श्री गणेश किया है तो निश्चित तौर पर जिसमें 9 बजे से 11 बजे हमारे जो पंडित जी हैं और हमारे संत हैं उन लोगों के माध्यम से पूजा होगा, हवन होगी और जलाभिषेक होगा। इसी के बाद जो है फिर शाम का कार्यक्रम जो है, शाम में बनारस की टीम आ रही है। जो पूर्व में भी हमारे कुछ छोटे भाइयों ने, कुछ एक संस्था ने, हमारे छोटे भाइयों की संस्थाओं ने मिलकर बहुत अच्छा उन्होंने आरती का कार्यक्रम किया था। हम वैसे छोटे भाइयों को भी बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। उसमें हम लोगों ने उन लोगों को प्रोत्साहित किया था और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो उसी तर्ज पर फिर गंगा आरती की तर्ज पर माँ टूसू की, स्वर्णरेखा माँ की हम आरती करेंगे। और इसके बाद जो है आरती के तुरंत बाद भोजपुरी के लोकगीत के नायक और प्रसिद्ध गायकार भरत शर्मा जी का हम जो है भजन संध्या वो आयोजित करेंगे। उसमें भी हम जमशेदपुर के महान लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आइए और हम सब मिलकर ना सिर्फ उस शाम में भजन संध्या में हम अपने धार्मिक मनोभाव को रखें, बल्कि धार्मिक मनोभाव के साथ हम प्रकृति के उन संसाधनों के साथ जुड़ जाएं जो संसाधन हमारे जीवन मूल्यों के आधार है। और इसी में हम लोग कई तरह के और भी काम करने जा रहे हैं। उसमें स्वर्णरेखा और जो हमारा दोमैनी घाट है उसमें एक तो हम सीढ़ी बनाने जा रहे हैं, फिर वो आरती वगैरह होगी, उसके लिए भी हम लोग आरती वगैरह का मंडप वगैरह बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ जो हम अपने धर्म कर्म कांड के जितने भी सामग्री होते हैं, पूजन सामग्री, वो नदियों में डालते हैं। तो उसके लिए एक आस्था कुंड बनाने पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि उस आस्था कुंड जो नदी के तराई पर होगा वहीं पर लोग जो है उसमें मूर्ति विसर्जित भी कर पाएंगे और उसमें जो है पूजन की सामग्री भी डाल पाएंगे, ताकि उससे कोई कैजुअलिटी भी नहीं होगी, सुरक्षा का भी मानक बना रहेगा। और जो है चूँकि ये मान्यता है कि बहती धारा में ही हम जो है प्रवाह करते हैं, तो वैसे ही